खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। ये एक मुकम्मल गाइड है जो समझाएगी कि आज के दौर में एक कामयाब फ्रीलांसर कैसे बना जाए। अच्छा, क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि अपना बॉस खुद बनाया जाए? कि कोई भी हुनर, कोई भी स्किल हो, उसे एक बिजनेस में बदल दिया जाए? बस यही तो फ्रीलांसिंग है, अपने ख्वाब को हकीकत बनाने का एक तरीका। तो फ्रीलांसिंग है क्या आखिर? सीधे लफ्जों में ये एक ऐसा बिजनेस है जहां कोई भी अपनी स्किल, अपनी महारत को इस्तेमाल करके आज़ादाना तौर पर काम करता है। मतलब अपनी महारत को पैसों में बदलना। तो चलिए इस सफ़र के पहले हिस्से में चलते हैं। आज मार्केट में मौक़ों की एक लहर आई हुई है और हमें बस इस पर सवार होना है। इसमें कितना पोटेंशियल है उसको समझने के लिए आइए एक मिसाल देखते हैं। आजकल की सबसे हॉट मार्केट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़रा इस मार्केट का साइज़ तो देखें। 2024 में पूरी दुनिया में एआई मार्केट का हुजम $184 बिलियन से भी ज़्यादा था। ये वाकई बहुत बहुत बड़ी रकम है। और बात सिर्फ साइज़ की नहीं है। जो लोग एआई और मशीन लर्निंग में काम करते हैं, यानी AI/ML डेवलपर्स, वो आम सॉफ्टवेयर डेवलपर से 40 से 60% ज़्यादा कमाते हैं। सोचें ज़रा कितना बड़ा फ़र्क है ये। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जो टॉप एआई स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLM डेवलपमेंट, वहाँ एक घंटे के $250 तक कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, $250। ये है फ्रीलांसिंग की असल ताकत। अच्छा, अब जरा इस टेबल को तफसील से देखते हैं। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि अलग अलग स्किल्स के रेट्स भी अलग हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो जाहिर है सबसे ऊपर हैं, लेकिन देखें कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग भी कुछ कम नहीं, काफ़ी मुनाफा बख्श फील्ड्स हैं। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि मार्केट में कहाँ अपनी जगह बनाई जा सकती है। तो ठीक है, मौके तो समझ आ गए। अब चलते हैं अगले कदम की तरफ, यानी सही टूल्स का इंतखाब कैसे किया जाए और ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी इकोनॉमिक्स क्या है। ये चार्ट देखें, इससे सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी कि प्लेटफॉर्म फीस से कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर $1.5 लाख का एक प्रोजेक्ट है। Jobbers.io पर ये 1.5 लाख का ही पड़ेगा, लेकिन अपवर्क पर $7,500 इजाफी और टॉपटेल पर तो उससे भी कहीं ज़्यादा। ये फ़र्क बहुत बहुत अहम है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इन प्लेटफॉर्म्स का फ़लसफ़ा भी अलग अलग है। जैसे टॉपटेल, वो बहुत सख्त स्क्रीनिंग करता है, सिर्फ टॉप 3% लोगों को ही लेता है। तो अगर कोई बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी तरफ Jobbers.io है, जिसका फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा बजट पर, ज़ीरो कमीशन। तो ये फैसला इस बात पर है कि ज़रूरत क्या है। अच्छा जी, अब आते हैं इस सफ़र के एक ऐसे हिस्से पर जो शायद थोड़ा कम दिलचस्प लगे, लेकिन है बहुत ज़रूरी, यानी बिजनेस और टैक्स के कवानीन। देखिए, एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनने के लिए बिजनेस के इन मामलात को समझना लाजमी है। एक बात याद रखने वाली है, अभी जो हम टैक्स की तफसीलात देखेंगे वो ख़ास तौर पर इंडिया के लिए हैं, लेकिन उसूल हर फ्रीलांसर के लिए एक ही है, चाहे वो कहीं भी हो। अपने मुल्क के टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक यूनिवर्सल रूल है। तो एक सीधा सा सवाल, इंडिया में फ्रीलांसर्स के लिए GST रजिस्ट्रेशन करवाना कब लाजमी हो जाता है? और इसका जवाब है जब सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए। कुछ ख़ास रियासतों में ये हद 10 लाख रुपए है। ये एक बहुत वाज़ेह लाइन है जिसका पता होना चाहिए। अब ये प्रोसेस शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये 6 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले GST पोर्टल पर अकाउंट बनाएं, फिर फॉर्म सही भरें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फिर वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। ये एक पूरा सेट प्रोसेस है। और ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रा ये देखें, जो फ्रीलांसर्स GST में रजिस्टर नहीं होते उन पर सीधा 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और अगर फाइलिंग में देर हो जाए तो रोज़ का $100 अलग। तो कानून को फॉलो करना वाकई बहुत ज़रूरी है। चलें, अब हम अपने सफ़र के आखिरी मरहले पर पहुंच गए हैं। अब बात सिर्फ छोटे छोटे काम या गिग्स करने की नहीं, बल्कि अपना एक मुस्तकिल लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने की है। एक बात हमेशा याद रखें, एक मजबूत ब्रांड तुक्के से नहीं बनता, उसके पीछे एक पूरा प्लान होता है। हर चीज़ की शुरुआत एक अच्छी मंसूबाबंदी से होती है। तो ये प्लान है क्या? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है। सबसे पहले तो ये तय करें कि वेबसाइट का मकसद क्या है।
پھر یہ سمجھیں کہ ٹارگٹ آڈینس کون ہے، اپنی برانڈنگ سیٹ کریں، مطلب رنگ، لوگو، بات کرنے کا انداز. پھر سوچیں کہ ویب سائٹ بنانی کیسے ہے، اور آخر میں سارا مواد اکٹھا کریں. یہ وہ سٹیپس ہیں جو ایک آئیڈیا کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں. تو اب سکلز بھی ہیں، ٹولز بھی ہیں، اور پوری پلے بک بھی ہاتھ میں ہے. سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، ان سب کے ساتھ بنایا کیا جائے گا؟ اصل سفر تو اب شروع ہوتا ہے.